अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फजा में कुछ भी पुरसुकून नहीं है। हालात बड़ी तेजी से हंगामी सूरत अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इरफान नवाज मेमन जहां कहीं मिले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म जारी कर दिया है। निगरा वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने यह बता दिया है कि अगर दो बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन कंसेंसस नहीं होता तो आइन में तरीकाकार दर्ज है। अब आइन में तरीकाकार क्या दर्ज है और क्या है जिसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, यह मामला भी इंतहाई गैर मामूली से सूरत इख्तियार करता हुआ महसूस हो रहा है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के यहाँ मामला यह है कि पीएमएलएन का वफ्द आज सुबह से बैठा हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वफ्द अभी तक पीएमएलएन यानी इसहाक डार की रहायशगाह पर नहीं पहुंचा है। बिल्कुल इसी के मजदाक के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। और बावजूद इसके कि इसहाक डार साहब की तरफ से मना किया गया था कि जब तक फायर फाइटिंग नहीं हो जाती, कोई कंसेंसस नहीं होता, तो कोई फरीक बोलेगा नहीं। बिलावल भुट्टो आज फिर बोले हैं। इसका मतलब क्या है? आज ही इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाब्ता मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया गया है। आज ही बलूचिस्तान और पंजाब के फ्रंट पर पीपल्स पार्टी नून लीग के गढ़ में नकब लगा रही है, जबकि नून लीग पीपल्स पार्टी के गढ़ में नकब लगाती हुई महसूस हो रही है। इन तमाम तर मामलात के ऊपर इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाने में कि जिस कम्युनिटी को इफेक्टिवली जो है जिसका रोल प्ले किया जा सके और अल्टीमेटली जो हमारा मैसेज है उसकी आउटरीच भी बढ़ सके। और अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो इससे भी मदद मिलेगी कि हम अपने मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। मैं अदब से आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बज़ाहिर बज़ाहिर फायर फाइटिंग के लिए मौजूद है। राब्ता कमेटीज के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़श्ता शब जो पीपल्स पार्टी का वफ्द नून लीग के यहां से गया था वो वापस नहीं आया, और एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो अभी कुछ ही देर पहले आजम नजीर तारड़ साहब से जो गुफ्तगू हुई वो भी कहते हैं कि भाई हम हुकूमत साजी कर रहे हैं, कोई ऑमलेट थोड़ी बना रहे हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत बना ले, इसमें हमें कुछ वक्त दरकार होगा। और बज़ाहिर लग ये रहा है कि आज भी मामला तोड़ नहीं चढ़ेंगे। अब जल्दी मामलात को तोड़ चढ़ाना इसलिए जरूरी है कि 12 रोज हो गए इलेक्शंस हुए हुए, आज 20 तारीख है, 12 रोज गुजर चुके हैं। 22 तारीख को गैजेट नोटिफिकेशन इशू होना है, 29 तारीख को असेंबली का इजलास बुलाया जाना है। 29 तारीख से मामला आगे नहीं जा सकता, यानी यकुम मार्च तक मामला नहीं जाएगा। 29 ऑफ फरवरी को इजलास बुलाया जाना है। अब इजलास ऑब्वियसली बुलाना इंपॉर्टेंट है, नई हुकूमत, और फिर जब इजलास बुलाया जाएगा स्पीकर का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, कायदे ईवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ चुना जाएगा और फिर मामला आगे चलेंगे। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों एक दूसरे के गढ़ में नकब लगा रही हैं। आज शहबाज शरीफ साहब से बलूचिस्तान के दो आजाद अरकान जो मुंतखब हुए हैं उन्होंने मुलाकात की। एक का ताल्लुक पीपी 41 से है, दूसरे का ताल्लुक पीपी 51 से है, और दोनों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये गैर मामूली डेवलपमेंट है एक ऐसे मौके पर जब पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान उनका होगा और नंबर्स उनके ज्यादा है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी के ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे नून लीग भी मनूवर करके जो है वो ज्यादा बोझ डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ पंजाब है, वहां से पीपी 238 से इनाम बारी साहब है, प्रोविंशियल असेंबली से इंडिपेंडेंट हैसियत से ये कंटेस्ट करके जीते हैं, सूबाई असेंबली में पहुंचेंगे। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है, यानी दोनों पार्टीज अपना अपना मसल शो कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौकिफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसी है कि जो हर सूरत विफाक में हुकूमत बनाना चाहती है। लेकिन वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि कोई भी बर्डन शेयरिंग के बगैर ना तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन पर बर्डन डाले बगैर हुकूमत में आना चाहती है, और ना ही नून लीग पीपल्स पार्टी की शराकत दारी के बगैर यानी फेडरल कैबिनेट में उनकी मौजूदगी के बगैर हुकूमत बनाना चाहती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि उन्होंने ना तो पीपल्स पार्टी से बात करनी है, ना पीएमएलएन से बात करनी है, ना एमकेएम से बात करनी है, यानी वो भी हुकूमत बनाना या हुकूमत में आना नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकली इस वक्त ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस है कि कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क्राइसिस सोची समझी प्लानिंग के तहत पैदा किया जा रहा है, तो आप मेरी बात को आंखें बंद करके मान लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने हुकूमत बनानी होती है, वो चंद सेकंड्स के अंदर हुकूमत बनवा लेते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने जितना टाइम दिया और जो धमकियां दी, वो कारगर साबित होती हुई नजर नहीं आई। आज का दिन भी मुझे यूं ही गुजरता हुआ मालूम और महसूस हो रहा है। और लगता ये है कि कोई है जो चाहता है कि ये टाइम गुजर जाए, टाइम लैप्स हो जाए, सियासतदान किसी कंसेंसस पे ना पहुंच पाए। यानी वो फरीक जो है, वो चाहकर भी कंसेंसस डेवलप नहीं करा पा रहा। यानी चाहकर तो क्या है, आप यूं समझ लीजिए कि उनकी चाहत शायद बज़ाहिर तो ऐसी है कि वो चाहते हैं कि जी मुल्क की मफाद में है कि सब लोग हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन शायद वो पसे पर्दा ये नहीं चाहते कि इनके दरमियान कंसेंसस हो जाए। और उसका आसान सा नक्शा अगर आपको देखना है तो आप देखिए कि जिस शद्दोमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कट की जा रही हैं, इमरान खान का नाम लिया जा रहा है, सेनेट इजलास दिखाया जा रहा है, ऐसा जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत दबाव डाला जाता है, ऐसा जैसे जिसमें अदालत पर दबाव डाला जाता है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाजाब्ता तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है, और एक ऐसे वक्त पे किया है जब सेनेट के लोग भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। जराए बता रहे हैं कि कुछ इस्तीफे बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चंद घंटों की दूरी पर हैं। ये बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, और ये इस्तीफे आने के बाद भी एक क्राइसिस पैदा किया जाएगा। क्राइसिस खत्म करने वाले असल में कुछ क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं, और ये बहरान पैदा करके वो अपना इंटरेस्ट अचीव करना चाहते हैं। अब इंटरेस्ट क्या है? देखिए, मुर्तजा सोलंकी साहब ने ये वाजे कर दिया। अब आप देखें ना कि किस अंदाज में पीटीआई के हक में चीजें जा रही हैं कि कुछ जगहों से नोटिफिकेशन मुअत्तल हो रहे हैं, कुछ उजरदारियां हैं लगी हुई हैं। और आज इरफान नवाज मेमन की गिरफ्तारी के जो अहकामात आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये वही केस है जिसमें उन्होंने गैर कानूनी एमपी ऑर्डर्स का मामला है। यानी एमपी ऑर्डर्स के जरिए से शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी हो, ये शादाना गुलजार की गिरफ्तारी हो, उस पर इरफान नवाज मेमन बावजूद इसके कि अदालत की तरफ से रोका गया था, वो रुके नहीं। और बावजूद इसके कि प्रेशर था कि इनको तब्दील किया जाए, तब्दील नहीं हुए। आईजी इस्लामाबाद भी तब्दील नहीं हुए। तो अब नजला गिर रहा है, और ये सारे मामला पीटीआई के हक में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो निगरा वफाकी वजीर इतलात है, वो कहते हैं कि अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर आइन में तरीकाकार मौजूद है। देखिए, इस वक्त वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो किसी भी लम्हे कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं, और सदर मुमलिकत को भी उस पर ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी ऑन बोर्ड होंगे, और फिर अदालत को भी ये काम करना पड़ेगा, और एक हंगामी सूरत पैदा की जाएगी। और हंगामी सूरत पैदा करने के बाद अपनी मर्जी का सेटअप लॉन्च किया जाएगा। और अब चीजें बड़ी तेजी से उस जानिब बढ़ती हुई महसूस हो रही है। पहले तो लग रहा था ना कि शायद फायर फाइटिंग हो जाएगी, मामलात को खुश उसलूबी से अंजाम को पहुंचा लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो कुछ भी होगा उसमें अडियाला जेल का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यानी अडियाला फैसले ना मरी में हो रहे हैं, ना इस्लामाबाद में हो रहे हैं, ना जाती उमरा में हो रहे हैं, ना बिलावल हाउस से हो रहे हैं, बल्कि फैसले अडियाला जेल में हो रहे हैं। और अडियाला में जो होने वाली मुलाकातें हैं, वो कारगर बारावर साबित होती हुई महसूस हो रही है। और ना सिर्फ ये कि लोकली यहां पर हो रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेकर किए जा रहे हैं। और उसमें गुंजाइश निकाली जा रही है, और गुंजाइश निकालने के बाद जो भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी, इस्टेब्लिशमेंट जो भी करने जा रही है, जाहिर है तहरीक इंसाफ को यह भी कबूल नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना ले। पीपल्स पार्टी और नून लीग को कबूल नहीं है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बना ले। अगर हो भी तो तहरीक इंसाफ हुकूमत चाहती नहीं है। ऐसे में तीनों फरीकैन जब एक दूसरे को हुकूमत में नहीं देखना चाहते, तो फिर हुकूमत उनकी आएगी कि जो सबको काबिल कबूल होंगे। नहीं भी होंगे तो कबूल है, कबूल है, कबूल है पढ़वा लिया जाएगा। ये मैं खबर आपको दे रहा हूं। और कबूल है, कबूल है, कबूल है की तैयारी कर ली गई है। तहरीक इंसाफ के साथ भी मामला काफी हद तक सेटल डाउन हो गए हैं, और बाकी फरीकैन, दो फरीकैन जिनको भरपूर मोहलत दी गई, लेकिन मोहलत देने के बावजूद नहीं माने, अब उन्हें भी कबूल है, कबूल है, कबूल है कहना पड़ेगा। जिसके बाद अपनी मर्जी के लोग आएंगे, मर्जी की कॉम्पोजिशन आएगी, और फिर आईएमएफ को कन्विंस करके $6 अरब में करने की कोशिश होगी, और कहा जाएगा ये रियासत बचाओ मिशन है। इन हंगामी हालात में मुल्क की इकोनॉमी शामिल में है। फिच रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट ठीक नहीं दे रही, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ठीक नहीं है। आईएमएफ के साथ मामला खराब हो जाएंगे, तो ये फैसला आप नहीं कर सके, तू ना आया सनम तो हम चले आए, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, मैं कुछ ना समझे खुदा करे कोई। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।